भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद नामक कविता का हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ तो आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह ली गई प्रसंग अगर हम बात करें, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। ऐसा आप लिख सकते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बिल्कुल सरल और सहज तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे मन और प्राण घर की याद में घिरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, कवि कह रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, मेरा जो घर है वो मेरे नजरों के सामने तिरता नजर आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, क्योंकि घर मुझसे कहाँ है, दूर है। घर खुशी का पूर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय जो घर है वह खुशियों से भरा पूरा होगा। आगे पंक्तियों में देखते हैं, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। मतलब घर में 4 भाई हैं और ससुराल से बहनें भी जो है मायके आई होंगी, लेकिन जब वो परिताप अर्थात दुख मुझे नहीं पा करके उनके मन में काफी दुख हो रहा होगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई होगी। अगली पंक्तियों में देखिए, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जब सब लोग एकत्रित हुए होंगे तो खुशियों से भरा पूरा घर का जो माहौल है खुशियों से भरा होगा। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का आपस में गहरा प्यार और चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम और स्नेह का अटूट रिश्ता है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर बखान कर रहे हैं। अगली पंक्ति में देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और आगे कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वह पढ़ी लिखी नहीं है। कवि कहता है कि मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता, कोई दुख आसपास आ नहीं सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, यह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रसता। आगे कवि कहते हैं कि घर पर मेरे पिताजी हैं, यद्यपि वह बूढ़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। इस प्रकार से वो बखान कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में देखिए, कवि कहता है मौत के आगे न हिचके। कवि कहता है कि उनमें इतना साहस है कि मौत जैसे भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लेते हैं। शेर के आगे ना बिचके।
और किसी भी प्रकार का उनको डर नहीं, उनके सामने चाहे शेर भी क्यों ना आ जाए। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज़ इतनी कड़क है, इतनी तेज है कि दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। काम में झंझा लरसता, अर्थात लरसता अर्थात होता है कांपना। और जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। इस प्रकार से बिल्कुल सरल और सहज तरीके से कवि यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, आज पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि जो पिताजी हैं वो गीता का पाठ करके और 260 दंड लगा करके, मुकद्दर जो एक प्रकार का व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी उपकरण है उसको बोलते हैं, उसका मुठ पकड़ करके वो उसको हिलाते हुए जब नीचे आए होंगे तो उनके जो आंखों में आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है, अर्थात वो मुझे ना पा करके उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। इस प्रकार से मेरे नजरों के सामने जो है घर का नजारा तिरता प्रतीत होता है। आगे की पंक्ति में देखिए, चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। और मेरे जो चार भाई और चार बहनें हैं जो आपस में मिले जुले होंगे, एक दूसरे को प्रेम बांट रहे होंगे और मुझे ना पाकर अर्थात मुझ पर भी उनकी नजर पड़ी होगी, मुझे ना पाकर वे अत्यंत दुख हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पिताजी के लिए कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पिताजी की जो अवस्था ऐसी है जो मुझे ना पा करके वो रो पड़े होंगे। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवा की तरह पूर्ण स्वस्थ है, उन्हें कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं। मेरे पिता मुझ पांचवें पुत्र को घर में ना पा करके रो पड़े होंगे। कवि ने मन की व्यथा को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगली पंक्तियों में देखिए, पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पांचवा मैं हूँ जो अभागा हूँ, जिसे मेरे जो पिताजी हैं वो सोने पे सुहागा कहते थे, अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यंत प्रसन्नता होती थी। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, मतलब यही आज उनके जो सोने पे सुहागा अर्थात सबसे अच्छे बेटे उन्हें आज हेटे अर्थात तुच्छ या हीन, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, है ना। वो बोलते हैं क्योंकि मैं आज वहाँ ना रह करके मैं कहाँ हूँ, जेल में हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो, जो भवानी है वहाँ ठीक ही होगा, जेल में ठीक ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। लीक अर्थात परंपरा। माँ समझाते हुए कहती होंगी कि वह तुम्हारा मन समझकर, मतलब तुम्हारी बातों को मानकर और अपनापन समझकर गया सो ठीक ही है, मतलब जेल जो गया है वह ठीक ही है, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, परंपरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, क्योंकि अगर वह नहीं जाता तो मैं लज्जित होती, है ना। इस तरह हो वो न कच्चे, इस तरह आप अपने आप को दुखी ना करो, रो पड़े और बच्चे, क्योंकि आप अगर दुखी होगे तो बाकी बच्चे भी क्या होंगे, रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ रहूं, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने फिर कहा होगा कि मैं तो सह रहा हूँ, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, है ना।
धीर मैं खोता कहाँ हूँ। मतलब वो तो कहते होंगे, पिताजी कहते होंगे कि मैं तो धैर्य ही रखा हूँ। इस प्रकार से ये अपनी कविता में बात रख रहे हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो, वे ना बरसे पांचवे को वे ना तरसे। है ना। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है। परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसता अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। विरस अर्थात रसहीन। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ, बस यही है कि घर पर नहीं हूँ, है ना। इसी बात का मुझे दुख है और इसी में ही विरस है, मतलब रसहीन है। अगर मैं भी वहाँ पर होता तो सब कुछ ठीक रहता, ठीक ठाक होता, है ना। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पड़ रहा हूँ। कवि कहना चाह रहे हैं कि उनको आप धीरज बंधाते रहना, उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है ना। पढ़ते लिखते में मस्त है और खूब काम भी कर रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहे है लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इस प्रकार से सावन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उन्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो, अर्थात दुखी ना हो। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि कह रहे हैं कि मैं मस्त हूँ और रुई से सूत बनाता हूँ, बनाने में मस्त हूँ। मेरा वजन 70 का है, भोजन भी जो है मैं खूब सारा करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ। मैं दुखी हूँ ऐसा बिल्कुल मत कहना। हाय रे ऐसा कहना कि जो वैसा ना कहना। कह ना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, ये मत कह देना, है ना, कि मैं जागा ही रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, मतलब लोगों से डरता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। मतलब ऐसी कोई बातें ना कह देना जिससे उनको किसी प्रकार का शक हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो, वे ना बरसे पांचवे को वे ना तरसे। ठीक है ना। सावन को बोल रहा है कवि कि खूब बरसो, लेकिन आप मेरे पिता माता और घर के बाकी सदस्यों को ये मेरे लिए अर्थात पांचवें पुत्र के लिए वो ना तरसे, इस बात का जिक्र करना। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या है।